नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 23 जुलाई को आएगा मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र और ये चलेगा आपका 12 अगस्त तक। वित्त मंत्री सीतारमण ने फरवरी में पेश किया था अंतरिम बजट। देखिए, जब जिस साल चुनाव होना होता है ना, तो उसके पहले आपका अंतरिम बजट आता है और जब नई सरकार का गठन हो जाता है तो वो पूर्ण बजट लाती है। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। मध्यम वर्ग, युवा व असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए घोषणाएं संभावित हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आने दीजिए, देखेंगे क्या है इसमें। या आप देखिए, सत्येंद्र जैन पर रिश्वत लेने के मामले में जांच पर मुहर। उपराज्यपाल ने जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जांच की मंजूरी दे दी है। आरोप है कि जैन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी के लिए बीईएल पर लगे 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। ये आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली में जो उनकी सरकार है उसी की बात हो रही है। नई दिल्ली दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके नेताओं के कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं इस समय। हर जिले में बनेगा सहकारी बैंक व दूध उत्पादक संघ, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने हर जिले में एक सहकारी बैंक और एक दूध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 वर्षों में ऐसी 2 लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित होंगी जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है। और इस माह के अंत तक शुरू होगी नीट यूजी की काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद जारी होगा कार्यक्रम। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने की योजना पर लगा अभी विराम। देखिए, आपने देखा है कि जो मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा होती है ना, नीट की, उसमें आप देखते हैं जिस तरह से गड़बड़ियों की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है, धांधली की बात हो रही है, इससे कई सबूत भी मिल रहे हैं, परत बाई परत खुलता जा रहा है। तो उसी को लेकर बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात होती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक कश्मीर में 2 मुठभेड़, ढेर किए गए 4 आतंकी, एक जवान बलिदान हो गया है। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे आतंकवादी। और दूसरी मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की संभावना की भी बात की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की, तो यहीं की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल पर चलेगा मुकदमा। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झारखंड में मुकदमा चलेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को राहुल के अधिवक्ता को आरोप का सार समझाया। इसके बाद आरोप तय करते हुए इस मामले में शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया और इसके लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की हुई है। बिहार में स्टेट हाईवे व जिले के पुलों का होगा सर्वे। बिहार में पुलियों की लगातार ध्वस्त होने के बाद पथ निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे और जिले की सड़कों पर स्थित पुलों का सर्वे आरंभ किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलों का रखरखाव किया जाएगा। और गत वर्ष अक्टूबर में सीएम नीतीश कुमार ने पुलों के रखरखाव गाइडलाइन जारी की थी। और आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ सुन रहे हैं कि इतने पुल गिर गए, ये गिर गया। भारत पेटेंट के लिए फायदेमंद एफटीए करेंगे, एक कीर स्टारमर कह रहे हैं। अब आप देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है ना, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही, लंदन इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ आप लोगों को इसकी बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वह भारत ब्रिटेन के बीच ऐसा एफटीए करना चाहते हैं जिससे दोनों देशों को फायदा हो। और यह बात उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को हुई टेलीफोन वार्ता के दौरान कही। और याद रहे, ब्रिटेन में एक दिन पहले ही संपन्न हुए
आम चुनाव में लेबर पार्टी को शानदार जीत मिली है और इसके नेता स्टारमर ये आप देखते हैं कि नए प्रधानमंत्री बनेंगे और ऋषि सुनक को जीते हैं हराकर। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी, वसा के बारे में बड़े फांट में बताना अनिवार्य होगा। एफओ से संबंधी जानकारी की लेबलिंग में बदलाव को FSSAI की मंजूरी। नियामक मसौदा अधिसूचना जारी करके टिप्पणियां आमंत्रित करेगा। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये बातें कह रहा है। और आप देखते हैं कि FSSAI ने कहा कि पोषण संबंधी जानकारी की लेबलिंग के संबंध में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला FSSAI के चेयरपर्सन अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। और आप देखिए इसमें नियामक ने कहा कि संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्यों को अच्छी तरह समझने, बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। और इस संशोधन के लिए जारी मसौदा अधिसूचना पर अब सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। FSSAI ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2020 के नियम 2B53 खाद्य उत्पादों के लेवल पर सर्विस साइज व न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी के बारे में बताते हैं। और मैं कहता हूं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए क्या वो खा रहे हैं, क्या क्या है उसमें। ये सूरजपाल बाबा को राजनीतिक फंडिंग की भी जांच, मधुकर को जेल भेजा गया। ये हाथरस में आप देखते हैं कि जो हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये अब देखिए जिनके परिवार के मेंबर बिछड़ गए, जो लोग जा चुके हैं, उनका भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। बाबा बच ही जाएंगे। खड़ी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ जाएगा भारत का जोरावर। ये आप देखिए 2 वर्ष से रिकॉर्ड समय में किया परीक्षण। 2027 में सेना में शामिल होने की उम्मीद है। पूर्वी लद्दाख में तैनात चीन के टैंकों से मुकाबले के लिए बनाया गया है जोरावर। ये आप देख रहे हैं। और जोरावर की खूबियां क्या है? इसे लद्दाख जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है और वजन सिर्फ 25 टन, जो T-90 जैसे भारी टैंकों का आधा है। फील्ड आर्टिलरी AF भी आप देखिए 433 105 mm है। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर और स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है इसमें। चलिए अच्छी बात है इसमें। या आप देखिए वायुसेना C-17 श्रेणी के परिवहन विमान में एक बार में 2 टैंकों की आपूर्ति कर सकती है, क्योंकि यह टैंक हल्का और इसे पहाड़ी घाटियों में आप देखिए उच्च गति से चलाया जा सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए DRDO और L&T ने टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए USV को इंटीग्रेट भी किया। देखिए DRDO की बात करें तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिफेंस की बात कर रहा हूं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 1958 में स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि ऐसे गर्भ के लिए बाध्य न किया जाए जहां बच्चा बीमारी के साथ पैदा हो। ये हाईकोर्ट कह रहा है। इस तरह की टिप्पणियां करता रहता है ना हाईकोर्ट। शंकर को शांत करने की कोशिश में किया बीमार। ये लगातार बेडियों में रहने के चलते चिड़ियाघर में जख्मी हुआ हाथी, पैर में धसी जंजीर। वाजा ने निर्देश से तलब की पूरी रिपोर्ट। 19 वर्षों से अकेला है शंकर हाथी। चिड़ियाघर को है साथी की तलाश। देखिए शिक्षकों को नहीं बकाया एरियर दिया तो स्कूल को टेक ओवर कर देंगे आदेश। हाईकोर्ट कह रहा है। और शिक्षकों को एरियर ना मिलने को लेकर निजी स्कूल को फटकार लगाई गई। शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन कब देंगे आप बताएं। DU ने मार्कशीट व डिग्री सर्टिफिकेट में सुधार के लिए फीस दुगनी की। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ये आप देखिए
आरसी ने भिक्षावृत्ति से निपटने को जारी की गाइडलाइन। और आप देखिए, आयोग ने यह न सिर्फ सामाजिक आर्थिक समस्या बल्कि समाज की बड़ी विफलता भी है। लोगों का जीवन स्तर सुधारें केंद्र व राज्य सरकारें। महिलाओं को देह व्यापार में धकेले जाने पर राज्यों को नोटिस जारी। मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने उठाया कदम। समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर मांगी गई रिपोर्ट। ये देखिए, मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। मानव अधिकार आयोग की बात करें तो आप देखेंगे दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कहा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी याद रखा करिएगा। सभी को दिया गया जाए राशन कार्ड। आयोग ने गाइडलाइन में भिक्षावृत्ति में लगे सभी लोगों का पहचान पत्र, आधार कार्ड के साथ उनका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन कार्ड जैसे सभी लाभकारी योजनाओं से जुड़ने की बात कही है। साथ ही इनके लिए बनाए गए शेल्टर होम में उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाए, गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को तुरंत उपचार दिया जाए और इनके लिए पौष्टिक भोजन व कपड़े की व्यवस्था की जाए और स्कूल की शिक्षा भी दी जाए ताकि वे भिक्षावृत्ति छोड़कर दूसरा काम कर सकें। उन्हें आवास योजना का भी हिस्सा बनाए ताकि उनका निश्चित ठिकाना हो सके। 4 लाख से अधिक भिखारी भारत में, आप देखिए 4 लाख से अधिक भिखारी हैं। इनमें से आप देखिए 2,21,673 पुरुष हैं, 1,91,997 महिलाएं। सबसे अधिक आप देखिए 81,244 भिखारी बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में 65,835 है, आंध्र प्रदेश में 30,218 है, बिहार में 29,723 है, मध्य प्रदेश में 28,000, ये आप देखते हैं कि 695 है, राजस्थान में 25,853, दिल्ली में 2187, चंडीगढ़ में 121 भिखारी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं, जबकि दादरा नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखिए क्रमशः 19, 22 और 56 भिखारी देखने को मिलेंगे। पटरियों किनारे कचरे का निपटान सुनिश्चित करे रेलवे, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, नए कानूनों को अंशकालिक से बनाने के चिदम्बरम के बयान से धनखड़ साहब नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि यह बात ऐसे व्यक्ति ने कही जो पूर्व वित्त मंत्री व लंबे समय से सांसद हैं। बयान को अक्षम बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कथन वापस लेने का किया अनुरोध। और देखिए, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, पीएम ने दलाई लामा को जन्मतिथि पर दी बधाई। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने जो तिब्बत के आध्यात्मिक धर्म गुरु है ना दलाई लामा को उनके 89वीं जन्मतिथि पर आप देखिए बधाई दी गई है। ये 400 वर्ष पुराना तवांग मठ भारत में सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। व्यापक रूप से सम्मानित धार्मिक व्यक्ति दलाई लामा के विश्व भर में अनुयायी हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 1959 में दलाई लामा भाग निकले और तब से आप देखिए भारत में निर्वासित हैं। देखिए, चाइना आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये तिब्बत है। देखिए, पहले ये आजाद। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिला चंदा जब्त करने की मांग की है। कोर्ट में नई याचिका चंदे के बदले लाभ दिए जाने की जांच करने की भी मांग की गई है और कोर्ट पहले ही 15 फरवरी 2024 को रद्द कर चुका है चुनावी बॉन्ड योजना को। और आप देखते हैं कि मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को रद्द कर दिया है। जो 2018 में आई थी ना, उसी की बात हो रही। श्यामा प्रसाद ने अपने विचारों से भारत को किया गौरवान्वित, मोदी जी कह रहे हैं। हामिद अंसारी पर आरोप लगा, पीएम ने तोड़े संसदीय मानदंड। जयराम रमेश ने कहा कि अस्वीकार थी प्रधानमंत्री की टिप्पणी, तुरंत हटा दी जानी चाहिए। पीएम ने कहा था कि विपक्ष की ओर था 2014 में राज्यसभा की तत्कालीन सभापति का झुकाव।
ये सब आप लोग देखते हैं कि चलता रहता है। मुफ्त सैनिटरी पैड से जुड़ी याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका को सुनेगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में सरकार से सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल में महिलाओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध है। और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कांग्रेस नेता जया ठाकुर की आप देखते हैं याचिका पर सुनवाई करेगी। और याचिका में स्कूल में गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया है। कहा गया कि 11 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत संवैधानिक अधिकार है। और मैं कहता हूं कि इस तरह से परिस्थितियां बनाई जाए कि वो लड़कियां आराम से स्कूल आ सकें, पढ़ सकें। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। हेमंत सोरेन ने फिर से झारखंड की मुख्यमंत्री की शपथ ली है ना, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। डर दर संघर्ष के मध्य खुशियों की वह एक दुकान। ये बीजापुर जिले के पालनार में कुछ माह पहले खोले गए आप देखते हैं कि राशन दुकान की दीवार पर लिखे गए विरोध के नक्सली नारों को दरकिनार कर राशन लेते ग्रामीण। एक बात और आपको बता दूं, नक्सली हमारे देश के ही लोग हैं, ये बात याद रखिएगा। नक्सल होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो आप लोगों ने नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। रंग ला रहा है नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने का डिजिटल प्रयास। पुनर्वास नीति के लिए सरकार ने मांगे सुझाव, आने लगा फीडबैक। कुछ ने घर बसाने की इच्छा जाहिर की तो कुछ घर और सुरक्षा दोनों चाहते हैं। एक और बात आप लोगों को बता, देखिए ये हमारे ही देश के लोग हैं, इनसे हमें बैठकर बात करना चाहिए, समझाना चाहिए और मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। पूरी कोशिश यही होनी चाहिए। सरकार कर भी रही उस तरफ काम, आप देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टोर पेपर की परीक्षा में धांधली, 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, हर राज्य का यही हाल है। पेपर होता है और पेपर आउट हो जाता है। ये आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है, याद रखिएगा। अब आप देखते हैं कि सूरजपाल नहीं सामने आया वीडियो उनका, कहा उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। जो बाबा है ना, और जिनकी वजह से आप देखते हैं कि लोगों की डेथ हुई। सूरजपाल सिंह कासगंज की पटियाली बहादुरपुर नगर का रहने वाला है। उनके पिता किसान थे। सूरजपाल पुलिस में भी भर्ती हुआ, 12 थानों के अलावा LIU में भी रहा। नौकरी के दौरान भी वह प्रवचन देता रहता था। विभाग में चर्चा होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इसके बाद प्रवचन सत्संग शुरू कर दिया। भगवा की जगह सफेद सूट और सफेद जूते में दिखाई देता। और एक बार आप देखते हैं कि ये जेल भी जा चुके थे बाबा, ये भी याद रखिएगा। भारी वर्षा का अलर्ट, 4 धाम अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। अब आप देखिए मानसून आ चुका है तो बरसात तो होगी ही, बाढ़ की भी समस्या रहेगी, ख्याल रखिएगा अपना।
ये आप देखिए, नदिया में हूं, गिरफ्तार करना हो तो आ जाओ। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने दिल्ली पुलिस को दी चुनौती। महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत पर बात हो रही है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा पर इन्होंने जो टिप्पणी की थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है। महिला आयोग के बारे में भी याद रखा करिएगा। इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी तो आपको रखनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निवीर चयन में पारदर्शिता बरतें, अंकों की जानकारी भी साझा करें। सेना के अधिकारियों को चयनित उम्मीदवारों के अंकों की जानकारी देने के निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा, कई चयनित उम्मीदवारों ने उनसे कम अंक प्राप्त किए थे। इस पर आप देखिए, जब से ये आई हुई है ना अग्निवीर 2022 से, तभी से आप देखते हैं कि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत सारे। बीएसएफ की महिला आरक्षकों की तलाश में सीमा पर अलर्ट, आप देखें। ये आप देखते हैं कि ग्वालियर है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर टेकनकोट स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी के हॉस्टल से गायब 2 महिला आरक्षकों की तलाश हो रही है। ये इंजीनियरिंग छात्रों का तनाव कम कर रहा है कथक। आईआईटी लखनऊ में चल रही क्लास, कथक नृत्यांगना नियुक्त। पहली बार नृत्य से तनाव प्रबंधन सीखे रहे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक होना चाहिए। अब आप देखिए, आज रविवार है, संडे है, और रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। तो आपके जो भी सवाल हो आप लोग बताइएगा, ताकि खुली रहे रोजगार की राह। ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका एक उद्देश्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जनसंख्या के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है, किंतु सकारात्मक बात यह है कि अधिकांश आबादी युवा है और अधिक आबादी को लेकर चिंता जताई जाती है। लेकिन जनसंख्या नियोजन की दिशा में यदि सही प्रयास हो तो यह देश के लिए वरदान भी बन सकती है। भारत में युवा के स्वावलंबन और रोजगार सृजन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इसे आप लोग इस तरह से समझिए। मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 युवा हैं। आप सोचिए, पुरुष हैं 10, मान लीजिए यही। अगर आप सोचिए कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, पढ़ते लिखते हैं, कौशलता प्रदान होती है, तो आप देखिए वो 10 अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या होगी। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई नेता बन गया, कोई कुछ बन गया। सोचिए आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ गया, तो वो परिवार भी सक्षम रहेगा, वो परिवार की स्थिति भी सुधरेगी और देश की स्थिति में भी वो, और देश की आर्थिक स्थिति में भी वो योगदान दे सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, 10 परिवार में 10 मेंबर हैं, 10 बेटे हैं उनके, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही, आगे चलकर आप देखते वो सरकार पर बोझ बन जाएंगे। तो युवा आबादी का फायदा आप उठा पाते हैं, ये आपके देश पर, हम पर निर्भर करता है। रोजगार की पटरी पर स्टार्टअप का इंजन चल रहा है। पंजाब में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमुख औद्योगिक संगठन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल एंड अनोखा अभियान चला रहा है। मानव संघ प्रकृति का भी ध्यान रखता है, नीम का वृक्ष। ये आप देखिए, आज अब समझ में आ रही पेड़ों की कीमत लोगों को, और अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो और आगे आ जाएगी। नीम के पेड़ कठोर और 12मासी होते हैं। यह 20 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। भारतीय समाज में ने प्राचीन समय से ही नीम के पेड़ को सम्मान दिया है। यहाँ लोगों ने इस पेड़ को अपने सामाजिक प्रथाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं और महत्वपूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति से भी जोड़ दिया, और यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। नीम के पेड़ से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह बड़ी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा नीम में वायु और जल प्रदूषण के साथ साथ गर्मी के झेलने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, और नीम मिट्टी की उर्वरता को भी बहाल करता है और बनाए रखता है। इसके अलावा नीम के पेड़ में औषधीय गुणों की भी भरमार है। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसकी दातुन करने से मसूड़ों की सूजन भी से आराम मिलता है। इसके अलावा भी नीम के पेड़ का हर हिस्सा, पत्ते, टहनी, छाल
या फल आप देखेंगे, फल ये जड़ तना स्वास्थ्य के लिए आप देखिए अनेक प्रकार के लाभदायक हैं। यह भी मान्यता है कि नीम के पेड़ की लकड़ियों से हवन करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए नीम की पत्तियों से घर में धुआं करने में से नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। और हम लोगों ने देखा होगा गांव में तो अभी भी लोग करते हैं, नीम की दातुन करते हैं, यानी मंजन की तरह एक तरह से। इमारती लकड़ी से ज्यादा जरूरी है औषधीय गुण से युक्त एक कैंथा। एक कैंथा आप लोग देख रहे हैं, 2 दशक पहले तक कैंथे के पेड़ जगह जगह देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विकास की अंधी दौड़ में हमने एक जरूरी प्राकृतिक औषधीय महत्व के पेड़ को की ऐसी अनदेखी की है कि शहरों में तो अब यह दिखने को ही नहीं मिलेगा, जबकि कैंथा का पेड़ सामान्यतः सभी स्थानों सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। शुष्क स्थानों पर इस पेड़ का विकास जल्द होता है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कैंथा के पेड़ की लकड़ी हल्की, भूरी और कठोर और टिकाऊ होती है, और इसलिए इसका इस्तेमाल इमारती लकड़ी के तौर पर भी किया जाता है। कैंथा लगाने का एक लाभ यह भी है कि इसके पौधे के विकास में देखभाल की जरूरत कम पड़ती है। फूल आने के 10 से 12 दिन के में फल भी आने लगते हैं, और कैंथा का फल पौष्टिकता के साथ साथ औषधीय दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है। और कैंथे का कच्चा और पका फल दोनों ही खाने के लिए उपयोगी होता है। और कैंथे की खेती लुप्त होने की कगार पर है, और हमें इसे संरक्षित करके ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए, और किसान को इसके लाभों से परिचित करवाना चाहिए, और परंपरागत भोजन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर ना रहें। कैंथा औषधीय गुणों का भंडार है, जिसकी पुष्टि विभिन्न समय में अध्ययनों द्वारा की भी गई है। स्वरोजगार संघ स्वदेशी प्रोत्साहन की और आत्मनिर्भरता की अलग। ये हरियाणा के पानीपत में स्वरोजगार के साथ स्वदेशी प्रोत्साहन का मंत्र अपनाकर नीली खेड़ी क्षेत्र में यारा खादी ग्रामोद्योग संघ की इकाई के अध्यक्ष करीब 65 वर्ष के साहब सिंह गांव देहात के कई परिवारों के लिए रोजगार की राह आसान कर रहे हैं। अच्छी पहल है। तमिलनाडु, ये आप देखते हैं कि तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या में 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। बलिदान के सौजन को सैल्यूट, ये आप देखेंगे। नई दिल्ली में शनिवार को थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा अलंकरण समारोह 2024 चरण 1 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित बलिदानियों के सौजन्यों से भेंट की। इस दौरान में मुस्तफा बोहरा के सौजन को सैल्यूट करते हुए उपेंद्र द्विवेदी, एक ईमानदारी से हमारे सैनिक ही तो हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। स्टार्टअप से पहले सप्ताह में आप देखते हैं कि स्टार्टअप ने पहले सप्ताह में 17.6 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। मरम्मत की जानकारी देंगे वाहन निर्माता। ये आप देखिए उपभोक्ता मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जारी साझा करने के लिए कहा है, और जानकारी के अभाव में नए पार्ट्स खरीदने के लिए विदेश विवश होते हैं ग्राहक। रिपेयरिंग व ओरिजिनल पार्ट्स का शुल्क भी बताएंगी कंपनियां, यह जानकारी देनी होगी। उत्पाद मैनुअल और मरम्मत वीडियो तक पहुंच, वेबसाइट व यूट्यूब चैनल का लिंक साझा करना होगा। स्पेयर पार्ट्स की कीमत और उनकी वारंटी से जुड़ी चिंताओं का समाधान। गारंटी वारंटी विस्तारित वारंटी के अंतर की स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी। देश भर में कंपनियों के सेवा केंद्रों का विवरण और कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी मरम्मतकर्ताओं का पूर्ण विवरण देना होगा। कंपनियों को पार्ट्स के निर्मित होने पर वाले देश का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। स्टार्टअप्स को मुख्य धारा में लाई सरकार, विजय शिखर कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जीसीसी ने 8 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं। भारत में स्टार्टअप और वैश्विक दक्षता केंद्र नौकरी सृजन मामले में प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। अब अपना ही मैप इस्तेमाल करेगी ओला। कुल बिक्री में लग्जरी आवासों की हिस्सेदारी 41% रही। जुलाई में अब तक पीएफआई ने 7,962 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 11,163 करोड़ रुपए हुआ इक्विटी में शुद्ध निवेश 2024 में अब तक 74,929 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके एफपीआई डेट में। उद्योगों में बढ़ाई जाएगी महिलाओं की हिस्सेदारी। श्रम मंत्रालय ने
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक इकाइयों से शपथ लेने को कहा। 37% है अभी महिलाओं की भागीदारी देश के कुल श्रम बल में। वैश्विक स्तर पर आप देखिए 47.3% भागीदारी का आंकड़ा है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पूरी जगन्नाथ धाम सज धज कर तैयार हुआ है। सिंह द्वार के सामने लाए गए तीनों रथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। ये मंदिर में जो रत्न भंडार खोलने पर निर्णय 9 जुलाई को होगा। इसमें अयोध्या में 2 वर्षों में पूरा होगा रामकथा संग्रहालय का जीर्णोद्धार। शादी का वादा झूठा या सच्चा, यह समझने में 10 वर्ष नहीं लगते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला द्वारा दर्ज दुष्कर्म के केस को किया निरस्त। मामला कटनी के एक जोड़े से संबंधित है जो 10 साल तक रिश्ते में रहे। ये आपने देखा होगा कि आजकल इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं कि 2 लोग आप देखते हैं कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन दोनों में बन रही है, लंबे समय तक वो एक साथ रह रहे हैं, बाद में आप देखते हैं दोनों में नहीं बनती है तो वो कोर्ट चली जाती है लड़की। तो उस मामले में आप देखते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इस तरह की टिप्पणियां भी कर रहा है कि अगर आप 10 साल तक रहे, 5 साल तक लिव रिलेशन में रहे, आपकी सहमति रही उसमें, तो फिर इस तरह के मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुरुष आयोग की मांग भी करते रहते हैं कि एक पुरुष आयोग होना चाहिए महिला आयोग की तरह। भारत ब्रिटेन के लिए फायदेमंद एफटीए करेंगे, जो आपको बताया ना, किरर साहब बोल रहे हैं। ये आप देखिए उन्होंने दोनों देशों के बीच 2030 को लेकर तय लक्ष्यों को भी अपना समर्थन दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। भारतीय मूल की लिसा नंदी को संस्कृति मंत्री का पदभार। स्टारमर सरकार के 25 मंत्रियों में 11 महिलाओं को अहम जिम्मेदारी मिली। स्टारमर ने पहली कैबिनेट बैठक में रमांडा योजना को रद्द कर दिया है और अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। आप देखेंगे ए भारतवंशी भी चुने गए। संसद के लिए चुने जाने वाले अन्य भारतीय मूल के सांसदों में जस अठवाल इलफोर्ड साउथ, बग्गी शंकर डर्बी साउथ, सतवीर कौर साउथहैम्पटन टेस्ट और हरमीत उपल हडर्सफील्ड, वरिंदर जस वाल्टर हैम्पटन वेस्ट, गुरविंदर जोसन स्मिथविक, कनिष्क नारायण वेल ऑफ ग्लैमरगन और सोनिया कुमार डुडले, सुरीना ब्रेकेनविड, वाल्वरहैम्पटन इन नॉर्थ ईस्ट, क्रिथ एंटविस्टल, वोल्टन नॉर्थ ईस्ट, जेबुन संधेर, लाबोरो और सोजन जोसेफ एसफोर्ड आदि शामिल हैं इसमें। और एआई उम्मीदवार को मात्र 179 वोट मिले। विश्व में पहली बार आप देखिए ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में इस बार एक एआई उम्मीदवार भी शामिल किया गया था। एआई स्टीव को मात्र आप देखिए 179 वोट मिले हैं। यह बाइडन ब्राइटन पवेलियन निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी था, याद रखिएगा। भारतीय मूल के 26 सांसदों को मिली है जीत। और ब्रिटेन में हुए चुनाव में भारतीय मूल के रिकॉर्ड 26 सांसदों को जीत मिलती है। ये 5 साल पहले 15 से अधिक है। इसमें 20 लेबर पार्टी से चुने गए, वहीं डेमोक्रेटिक से जीत हासिल करने वालों में सुनक के अलावा 5 और भी है। चुने गए प्रमुख भारतवर्षी सीमा मल्होत्रा हैं, ये आप देखिए, मनजीव सिंह ढेसी हैं, नवेंदु मिश्रा हैं, प्रीत कौर गिल हैं, प्रीति पटेल हैं, शिवानी राजा हैं, गगन महिंद्रा हैं और आप देखिए सोहेला वेबरमैन हैं, इकबाल मोहम्मद हैं। चलिए, ये उदारवादी पेजेशिकियान होंगे ईरान के नए राष्ट्रपति। कट्टरपंथी सईद जलीली को हराया, देश का अलगाव खत्म करने का वादा है। और आप देखते हैं कि चुनाव में उदासीन रहे युवा। और पेजेशिकियान ने जनता से मांगा, आप देखते हैं कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 29 सितंबर 1954 को ईरान के महाबाद में जन्मे पेजेशिकियान एक बेहद ही साधारण परिवार से हैं। उनके पिता अजरी और माता एक कुर्द हैं। अजरी और कुर्द लोगों की ईरान में अल्पसंख्यक जातीय समूह है के तौर पर पहचान है। पेजेशिकियान के जीवन में 1994 में एक दुखद मोड़ आया जब एक कार दुर्घटना में पत्नी फतेमेह मजीदी और उनकी एक बेटी की मौत हो गई थी। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो पेजेशिकियान के राजनीतिक अनुभव की बात करें तो वह ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। बेहद
बेहतर काम के बाद स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला था उन्हें। ईरान के नए राष्ट्रपति अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। हालांकि यह सच है कि वह ईरान के में वित्तीय कार्यवाही कार्बल FATF को लागू करने और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की नीतियों को अपनाने पर जोर देते रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है। देखिए ईरान ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ये भारत ने श्रीलंका के स्कूलों को दान में दिए डिजिटल उपकरण। देखिए यह है श्रीलंका, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही तो देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट पर कचरे का अंबार, सफाई में लगेंगे बरसों। चलिए आप लोग बताइए, ये आप देखते हैं कि 1953 में पहली बार इस चोटी को विजय प्राप्त करने के बाद हजारों पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ाई की है। आप लोग बताइए इसमें कितनी ऊंचाई है इसकी। ईश्वर ही मुझे राष्ट्रपति चुनाव से बाहर कर सकते हैं, बाइडेन कह रहे हैं। बात देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है ना। बिलावल भुट्टो ने माना कि पाकिस्तानी चुनाव में पारदर्शिता की कमी। मोटापे से निजात के लिए केवल BMI पर्याप्त नहीं है। कमर से ऊंचाई या कद का अनुपात अधिक हो तो हृदय रोगों का खतरा। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन का निष्कर्ष है। आप देखिए 4000 वर्ष पुराने मंदिर का अवशेष मिला पेरू की लंबा एक में आप देखिए 4000 वर्ष पुराने एक मंदिर का अवशेष मिला है। पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया यह मंदिर रेत की टीले में दबा हुआ था और इसके साथ 3 वयस्कों के कंकाल को भी मिले, जिसमें से एक साथ प्रसाद भी रखा हुआ है और जो कपड़े या लिनन में लिपटा हुआ है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। 7 दिन बाद जिम्बाब्वे से हारे विश्व चैंपियन। पहले T20 मैच में 116 लक्ष्य का पीछा करते हुए 102 पर सिमट गई भारतीय टीम। भारत के लिए प्रतिस्पर्धी होगा जिम्बाब्वे का दौरा, एंडी फ्लावर कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्रविड़ को भारत रत्न से करे सम्मानित। साबले जेना पेरिस डायमंड लीग में करने उतरेंगे अंतिम तैयारी। विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीता है। पहलवान है ना भारतीय, उनकी बात हो रही है। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन विक का निधन हो गया है। 1953 में आप देखते हैं कि विंबलडन सिंगल खिताब जीतने वाली इस खिलाड़ी को इसमें 1971 में शामिल किया गया था। भारतीय महिला टीम जीत के साथ वापसी करेगी, ने उतरेगी। महिला टीम की बात हो रही है, क्रिकेट टीम की। प्रज्ञानंद और गुकेश हारे। भारत के प्रज्ञानंद और गुकेश को 4 खिलाड़ियों के बीच खेले गए ट्राई वेकर में हार का सामना करना पड़ा है। रोनाल्डो का सपना टूटा। फ्रांस सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में चूके पुर्तगाल के फ्लेक्स। फ्रांस ने 5-3 से दर्ज की जीत। सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन से होगी टक्कर। यूरो 2024 की बात हो रही है। वेनेजुएला को हराकर कनाडा अंतिम 4 में आप देखिए कोपा अमेरिका में जीत के साथ गप और रादू कानू अंतिम 16 में। ये आप देखिए भावरी ओली वेरी हारी। भारत की यूका भावरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिविटी जर्मनी के क्रावेट्स और टिम पोएट्स ने 3 सेटों में हार दिया है। विंबलडन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर से बाहर हो गए। अब आप देखिए इंटरव्यू है, देख लीजिएगा। स्वामी विजयेंद्र सरस्वती का देखना हुआ करे तो, पढ़ना हुआ करे तो चुनौतियों को ही हराना सीख लिया तो आसान हो गई सफलता। मन के जीते जीत यह साबित किया है। बचपन से ही स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित गुरुग्राम की छात्रा अनुष्का पांडे ने 14 महीने की उम्र से ही इस बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रही अनुष्का ने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटे भी कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए स्पाइन ब्रेस पहनना पड़ता है, लेकिन अपने दैनिक कामकाज के लिए उन्हें किसी की मदद लेना पसंद नहीं है। वह कहती हैं कि मैंने चुनौतियों को हराना सीखा है। इसी कारण वह दिनों दिन कमजोर पड़ रही मांसपेशियों को अपने संकल्प के साथ आड़े नहीं आने दे रही हैं। देख लीजिए
इस तरह की आप देखिए कहानियां हमारे लिए मोटिवेशन की स्रोत रहती हैं। सीखा करिएगा, योग्यता के मूल्यांकन का कोई एक मानक नहीं हो सकती है। या आप देखिए खेल और सियासत पर सियासी का सटीक निशाना। 2007 से नियमित तौर पर निशानेबाजी शुरू कर दी है इन्होंने। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। बिहार के जमुई से विधायक बन निशानेबाज श्रेयसी सिंह 26 जुलाई से शुरू हो रही पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। देख लीजिए, संघर्ष से टूटना नहीं, आगे बढ़ना, राजनीति व खेल में बनाया समन्वय, युवाओं के जुनून की जरूरत है। सैन्य सेवा की पारिवारिक विरासत को बढ़ाएगी साक्षी। एक खुद की लगन और आप देखते हैं कि पारिवारिक माहौल सफलता की राह किस प्रकार आसान करती है, इसे जानने के लिए रोहितक हरियाणा की साक्षी नरवाल की कहानी एक ताजा उदाहरण है। वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य है जो देश की सैन्य सेवा के लिए तैयार होने जा रही है। विविध खेलों, प्रकृति और जीवों से लगाव रखने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी है साक्षी। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा CDS 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनी है। वह अक्टूबर से 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर सैन्य अधिकारी वन साक्षी देश की सेवा करेंगी। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। डच कलाकार ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल। 2021 में आज ही डल कलाकार विल्फ्रेड स्ट्रिजगर ने डेनमार्क के बिलो खस में रेत का सबसे ऊंचा महल बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है था। और स्ट्रिजगर ने 30 अन्य मूर्तिकारों के साथ मिलकर 69 फुट ऊंचा महल बनाया था। इसमें आप देखिए 5357 टन रेत का उपयोग किया गया था। भारत में पहली बार लूमियर बंधुओं ने किया था फिल्म का प्रदर्शन। 1896 में आज ही के दिन पहली बार भारत में किसी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने बॉम्बे अब मुंबई के वॉटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। हर एक शो के टिकट की कीमत 1 रुपये थी। यही से भारत में सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में गिने जाते हैं गुलेरी। एहसासकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में आज ही के दिन जयपुर में हुआ था। शुरुआत में समालोचक, मर्यादा जैसी कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। इसी दौरान साहित्य सृजन में रुचि लेने लगे। वह नगरी प्रचारणी सभा के संपादक भी रहे। 1915 में उनके द्वारा प्रकाशित कहानी उनसे कहा था कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। 1920 में बतौर प्रोफेसर BHU से जुड़े और बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, ढेले चुन लो आदि उनकी चर्चित रचनाएं हैं। 12 सितंबर 1922 को उनका निधन हो गया था। विश्व धरोहर स्थल तो डेनमार्क के घास के एक समृद्ध पेंच से घिरा एक क्षेत्र जिसे हाल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक बनने की राय पर है। यूनेस्को के बारे में याद रखिए। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है माइग्रेन और उसके बाद होने वाली माइग्रेन के बीच के संबंध को स्पष्ट किया गया है। 10 में से एक व्यक्ति करता है माइग्रेन का अनुभव। और आप देखिए अध्ययन में मस्तिष्क में तरल पदार्थ के प्रवाह को समझने का प्रयास किया गया। मस्तिष्क में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है और रक्त प्रवाह की विक्रिया को करता है बाधित। मानसून में खान पान को लेकर बरतें सावधानी बरतना हो सकती। फूड पॉइजनिंग, डायरिया, कब्ज और अपच जैसी पाचन स्वास्थ्य का खतरा बढ़ सकता है। खुले में भोजन से हानिकारक बैक्टीरिया वायरस पनपने लगते हैं ना। अवसादग्रस्त लक्षणों से जुड़े पर्यावरण में मौजूद विष या पर्यावरण में आमतौर पर आप देखिए मौजूद विष जैसे निकोटीन धातु अवसादग्रस्त लक्षणों जैसे निराश महसूस करना दैनिक गतिविधियों में कम रुचि लेने से जुड़े हुए। हृदय और लीवर को स्वस्थ रखने के साथ कैंसर से भी लड़ेगा ये आंवला पेय। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने किया शोध। इंडियन पेटेंट लेने के बाद अब इंटरनेशनल पेटेंट के लिए आवेदन की तैयारी है। अगर आप अच्छी याददाश्त चाहते हैं तो सिगरेट पीने से करें तौबा। लेकिन लोग तो 100 में भी 100 से अधिक उम्र वाले 70 लोगों ने बनाया रिकॉर्ड। कई प्रतिभागी व्हील चेयर पर आए थे सभा में। इटली में रिटायरमेंट होम चैन चलाने वाली संस्था फोंडा जियोन और ओपेरा एमेको लाटा द्वारा आयोजित एक वार्षिक सभा दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सभा में 70 लोगों ने हिस्सा लिया था। खास बात है कि
सभी की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। इस अनूठी सभा के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और गिनीज के अनुसार बैठक में भाग लेने वालों की कुल आयु 7,000 वर्ष से अधिक थी। और संस्था ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से संस्था सभा का आयोजन कर रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक ने पुष्टि की है कि सभी की उम्र 100 से ज्यादा थी। इसके पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में 2016 में बनाया गया था। इसमें 100 से अधिक उम्र के 45 लोग इकट्ठा हुए थे। सैन फर्मिंग फेस्टिवल आरंभ। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध से परे शनिवार को स्पेन के पैम्प्लोना में 9 दिवसीय सैन फर्मिंग फेस्टिवल आरंभ हुआ। भव्य आरंभ समारोह में म्यूजिक बैंड दल भी सम्मिलित हुआ। इस दौरान विशाल संख्या में लोग उमड़े। बालकनियों से भी लोगों ने भरी हुई देखी। और आप देखते हैं बुल रेस, बुल फाइट्स इस वार्षिक फेस्टिवल का प्रमुख आकर्षक होगा, जो रविवार से आयोजित होगा। एक भी पशु अधिकार कार्यकर्ता वर्षों से फुल रेस आदि का विरोध कर रहे हैं तथापि यह फेस्टिवल विश्व भर में लोगों के लिए आकर्षित रहता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। और जो न्यूज़ वाला सेक्शन है ना, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है।